कल का मार्केट सिर्फ चार्ट से नहीं बल्कि युद्ध, तेल और ग्लोबल सेंटिमेंट से ही चलेगा। और अगर आपने आज ये वीडियो पूरा नहीं देखा तो कल का गैप अप या गैप डाउन आपके लिए सरप्राइज बन सकता है, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक ट्रेंडिंग है। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने का बड़ा बयान आया है। ये युद्ध 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और इसी एक बयान ने पूरी दुनिया के मार्केट में जान डाल दी है। दोस्तों, सबसे पहले समझना है कि आज जो ग्लोबल मार्केट में तेज़ी आई है उसका सीधा कारण है युद्ध के ख़त्म होने की उम्मीद। जैसी ये खबर आई कि अमेरिका जल्द ही ईरान से बाहर निकल सकता है, दुनिया भर के निवेशकों का डर कम हो गया। इसी वजह से अमेरिका के मार्केट डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 में ज़ोरदार तेज़ी देखने को मिली है। डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ गया और नैस्डैक भी मजबूत रहा। इसका सीधा मतलब है कि ग्लोबल सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है और इसका असर भारत के मार्केट पर भी पड़ना तय है। अब बात करते हैं कि एशियन मार्केट की। जापान का निक्की आज लगभग 5% उछाल के साथ ऊपर गया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा मूव है। इसी तरह कोरिया का कॉस्पी भी 8 से 9% तक उछला और ये दिखाता है कि ग्लोबल मार्केट्स में रिस्क ऑन मोड वापस आ रहा है। जब एशिया में इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो भारतीय मार्केट भी गैप अप ओपनिंग की संभावना काफ़ी बढ़ जाता है। अगर हम भारत के मार्केट की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को निफ्टी ने करीब 22,800 से 22,900 के आसपास ट्रेड किया और दिन में करीबन 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई। इसका मतलब साफ है कि मार्केट ने पहले ही ग्लोबल पॉजिटिव न्यूज़ को प्राइस इन करना शुरू कर दिया था। गिफ्ट निफ्टी भी 300 प्लस पॉइंट्स की मजबूती दिखा रहा था, जो कल के लिए बुलिश संकेत देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भले ही मार्केट ऊपर जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय में FIS ने लगभग 1.6 लाख करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब है कि विदेशी निवेशक अभी भी पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं है। DIS जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है मार्केट को संभाल रहे हैं, लेकिन अगर FII वापस नहीं आए तो रैली टिकाऊ नहीं होगी, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण निफ्टी के टेक्निकल लेवल्स की। अगर निफ्टी 22,009 के ऊपर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट 23,200 से लेकर 23,500 तक जा सकता है। लेकिन अगर ये 22,500 के नीचे फिसलता है तो तुरंत गिरावट आ सकती है 22,200 और फिर 21,800 तक। यानी कल का मार्केट पूरी तरीके से ब्रेकआउट या फेक ब्रेकआउट से के बीच में हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो ये हमेशा ज़्यादा वोलेटाइल रहता है, जैसे मैंने पहले भी कहा है। आज बैंक निफ्टी में भी अच्छा उछाल देखने को मिला, लेकिन असली गेम जो होगा वो कल होगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 से लेकर 49,500 के ऊपर टिकता है तो तेज़ी और बढ़ सकती है, लेकिन अगर ये लेवल टूटता है तो शार्प करेक्शन देखने को भी मिल सकता है। बैंकिंग सेक्टर में वोलेटिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स और ग्लोबल अनसर्टेनिटी का सीधा असर बैंकों में पड़ता है। अब एक और बड़ा फैक्टर, क्रूड ऑयल। जैसे ही ट्रंप ने कहा कि युद्ध खत्म हो सकता है, क्रूड ऑयल की कीमतें गिर गई। इसका सीधा फ़ायदा जो होगा वो भारत को होता है, क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अगर क्रूड ऑयल नीचे रहता है तो इन्फ्लेशन कम होगा, RBI पे प्रेशर कम पड़ेगा और मार्केट के लिए ये बहुत ही बुलिश फैक्टर है। लेकिन यहाँ ख़तरा भी है। कहाँ पे? अगर अचानक कोई नेगेटिव खबर आती है, जैसे युद्ध फिर से एस्केलेट हो जाए, तो मार्केट तुरंत गिर सकता है, क्योंकि अभी भी जो तेज़ी है ना वो होप बेस्ड रैली है, फंडामेंटल्स बेस्ड नहीं है। बस एक न्यूज़ के कारण उछाल आया है, आप समझ रहे ना। इसीलिए ट्रेडर्स को बहुत सावधान रहना होगा। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी की।
अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो तुरंत बाइंग करने की गलती मत करना। पहले कम से कम 15 से लेके आधा घंटा तक आप प्राइस एक्शन देखिए पहले। अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी एंट्री लीजिए। अगर गैप अप के बाद सेलिंग आती है तो समझ जाओ कि ये ट्रैप है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए कल प्रीमियम डीके और वोलेटिलिटी दोनों हाई रहने वाला है। अगर मार्केट साइडवेज जाता है तो ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो ऑप्शन बायर्स को पैसा बना सकता है। इसलिए स्ट्रेटजी क्लियर होनी चाहिए। ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कल मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? इसका जो उत्तर है वो डायरेक्शन ग्लोबल न्यूज़ ही डिसाइड करेगा। अगर रात में यूएस मार्केट स्ट्रांग बंद होता है और कोई नेगेटिव वॉर न्यूज़ नहीं आती है तो निफ्टी गैप अप के साथ खुल सकता है। लेकिन अगर कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है तो पूरा सेंटीमेंट बदल सकता है। कल का मार्केट सिर्फ टेक्निकल नहीं है, ये पूरी तरीके से न्यूज़ ड्रिवन ही है। डाउ जोन्स, नैस्डैक, जापान मार्केट सब ग्रीन है, लेकिन असली सवाल है क्या ये तेज़ी टिकेगी? अगर आपने सही लेवल्स और सही स्ट्रेटजी पकड़ी तो ये मौका आपके लिए बड़ा प्रॉफिट बना सकता है, और अगर गलती की तो लॉस भी हो सकता है। इसलिए याद रखिए, कल का ट्रेड दिमाग से करना, भावना से नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।